अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ आई ऑर्बिट, ऑर्बिटल रीजन एंड द आई बॉल। शुरू करते हैं ऑर्बिट की एनाटॉमी से। ये ऑर्बिट क्या है? दे आर बायलैटरल बोनी कैविटीज़, यानी दो बोनी कैविटीज़ हैं। इनकी शेप किस तरह की है? दे आर हॉलो क्वाड्रेंगुलर पिरामिड्स। मतलब इस तरह की हॉलो क्वाड्रेंगुलर पिरामिड्स की तरह की आई हमारे पास ऑर्बिट की शेप है। और ये बोनी कैविटीज़ कहाँ पे होती हैं? ये स्कल के इस रीजन में होती है, यहाँ पे। ये दो हमारे पास दो बायलैटरल बोनी कैविटीज़ होती हैं। ऑर्बिट में अब क्या क्या होता है? ऑर्बिट में हमारे पास होता है आई बॉल्स एंड एसेसरी विजुअल स्ट्रक्चर्स। ये एसेसरी विजुअल स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये हैं आईलिड, इसमें आता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल यानी EOM, न्यूरोवास्कुलेचर ऑफ द आई बॉल, ऑर्बिटल फाशिया, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड द लैक्रिमल apparatus। एक एक करके हम इनकी भी डिटेल देखते हैं, मगर उससे पहले हमें आनी चाहिए ऑर्बिट की बाउंड्रीज। ऑर्बिट हमने देखा था एक हॉलो क्वाड्रेंगुलर पिरामिड है। इसकी एक बेस है, ये जो आगे ग्रीन से शेड हुई हुई है, ये इसकी बेस है। एक एपेक्स है, ये जो पोस्टीरियर मीडियल है ये इसकी एपेक्स है। और चार वॉल्स हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लैटरल। ये चार वॉल्स हैं हमारे पास ऑर्बिट की। पहले इसकी बेस के देखते हैं। बेस, ऑर्बिटल ओपनिंग सराउंडेड बाय ऑर्बिटल मार्जिन। मतलब ये जो ओपनिंग है हमारे पास एंटीरियरली, ये बेस है, ये बोन्स के ऑर्बिटल मार्जिन से सराउंड हुई होती है। और उसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन एंटीरियर लैटरल है। ये देखें, ये जो बिल्कुल सामने वाली वॉल है हमारे पास, ये इसकी बेस है। और इसकी डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन क्या है इसकी? एंटीरियर लैटरल। ये मिड लाइन है। और जो ऑर्बिट है ये हल्का सा साइड पे मुड़ा हुआ, हल्का सा साइड पे। ये इसकी डायरेक्शन एंटीरियर लैटरल है। और जो एपेक्स है उसकी डायरेक्शन पोस्टीरियर मीडियल है, वो पीछे है और मीडियल साइड पे है। और बेस आगे है और साइड पे करके है। एपेक्स को देखें हम तो वही डायरेक्शन पोस्टीरियर मीडियल ही है। और एपेक्स पे क्या होता है? ऑप्टिक कैनाल, यानी एक कैनाल होती है जिसमें से न्यूरोवास्कुलेचर ऑफ द ऑर्बिट गुजरता है, उसे कहते हैं ऑप्टिक कैनाल। सुपीरियर वॉल की बात करें, इसे हम रूफ भी कहते हैं। ये क्या होती है? ये हॉरिजॉन्टल होती है, यानी ऐसी प्लेट होती है हॉरिजॉन्टल। इसकी डायरेक्शन भी एंटीरियर नहीं नहीं, इसके एंटीरियर लैटरल रीजन पे हमारे पास एक फोसा होता है जिसे कहते हैं लैक्रिमल फोसा। यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड, यानी जिसने टीयर्स प्रोड्यूस करने होते हैं, वो वाला ग्लैंड यहाँ पे मौजूद होता है। और इसके बनाता कौन कौन है? ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन एंड लेसर विंग ऑफ सफिनॉइड। ये देखें, ये वाली जो वॉल है ये सुपीरियर वॉल है। ये मेजरली बन रही है ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन से, और पीछे से सफिनॉइड का पार्ट आता है। और इधर करके लैटरल साइड पे एक फॉसा होता है जहाँ पे हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड पड़ा होता है। इंफीरियर वॉल की बात करें, इसे हम फ्लोर भी कहते हैं। ये क्या है? ये फ्लोर कौन कौन सी बोन बनाती हैं? ये बनाती हैं मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक एंड द पैलेटाइन बोन। और जो इंफीरियर वॉल होती है ये हमारे पास मैक्सिलरी साइनस भी शेयर करती है। मतलब ये देखें, ये हमारे पास ऑर्बिट है और ये इसकी इन्फीरियर वॉल है। इन्फीरियर वॉल के नीचे बोन में एक स्पेस है जिसे कहते हैं मैक्सिलरी बोन में एक स्पेस है जिसे कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। और ये जो ऑर्बिट की जो इन्फीरियर वॉल है ना, ये ऑर्बिट की इन्फीरियर वॉल है और ये मैक्सिलरी साइनस की भी एक बाउंड्री बना रही है। इसलिए हम कहते हैं ये जो इन्फीरियर वॉल है ये मैक्सिलरी साइनस और ऑर्बिट ये दोनों शेयर करके बनाते हैं। ये देखेंगे इन्फीरियर वॉल है, ये साइड पे ज़ाइगोमैटिक आ गई, ये मैक्सिला आ गया और पीछे हमारे पास और बोन्स आ जाएंगी जो कि इन्फीरियर वॉल का पोस्टीरियर पार्ट बना रही हैं। मीडियल वॉल की बात करें तो ये पार्शली पैरेलल होती हैं, मतलब तकरीबन स्ट्रेट ही होती हैं। पेपर थिन होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। यहाँ पे एक फोसा होता है लैक्रिमल सैक के लिए, मतलब लैक्रिमल ग्लैंड से जब टीयर्स आते हैं तो वो मीडियल साइड पे जब आते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे जमा होते हैं ना उसे कहते हैं लैक्रिमल सैक। और उसका फोसा मीडियल वॉल पे होता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मीडियल वॉल बनाते हैं? वो बनाते हैं ऑर्बिटल प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, लैक्रिमल बोन एंड द स्फीनॉइड बोन। ये देखें, ये वाली वॉल है जो ये मीडियल वॉल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं, मगर ये तकरीबन स्ट्रेट होती हैं, फुली स्ट्रेट नहीं होती, तकरीबन स्ट्रेट ही होती हैं। और नीचे वाली डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास की मीडियल वॉल है। ये वाली वॉल ये बहुत थिन होती है और यहाँ पे लैक्रिमल सैक के लिए हमारे पास एक फोसा होता है। लैटरल वॉल की बात करें तो लैटरल वॉल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द थिकेस्ट वॉल, सबसे मजबूत ही होती है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोज होती है। ऑर्बिट के साइड भी होती है ना, तो ये वाली वॉल एक्सपोज हुई होती है। इसकी एक्सपोजिशन की वजह इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू ट्रॉमा। सबसे ज़्यादा जो ब्लोज वगैरह होते हैं वो लैटरल वॉल पे पड़ते हैं। कौन सी बोन इसे बनाती हैं? इसे बनाती हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमैटिक बोन एंड द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन। ये देखें, ये हमारे पास वॉल है और ये ज़ाइगोमैटिक बोन का मेजर पार्ट हमारे पास लैटरल वॉल बना रहा है और पीछे से स्फीनॉइड बोन आ जाती है।
इसके अलावा पेरियोस्टियम जो कि इन बोन्स को लाइन कर रही होती हैं, जो कि ऑर्बिटल बोन्स की जो पेरियोस्टियम है यानी बोन के बाहर जो एक लेयर है उसे हम कहते हैं पेरी ऑर्बिटा। मूविंग ऑन टू द एनाटमी ऑफ eyelids and the lacrimal apparatus। ये eyelids क्या हैं? दे आर मूवेबल folds that cover the eyeball anteriorly, यानी eyeball के आगे कुछ folds होते हैं जिन्हें हम आई लिड्स कहते हैं क्योंकि वो आंखों को ढक के रखते हैं, इसलिए लिड्स। इनकी क्या कॉम्पोजिशन है? दे आर लाइंड एक्सटर्नली बाय द स्किन एंड द इंटरनली बाय द पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। ये देखें, ये हमारी आईबॉल है और उसके आगे दो पतले पतले से फोल्ड हैं। आईलिड एक सुपीरियर आईलिड होती है, एक इन्फीरियर आईलिड होती है। एक्सटर्नली यहाँ पे स्किन होती है और इंटरनली हमारे पास होता है पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होती है? ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि आईलिड को लाइन करती है। जो लेयर आईलिड को लाइन करती है ना इंटरनली, उसे कहते हैं पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, और जो लेयर हमारे पास आई बॉल को लाइन करती है ना उसे कहते हैं बल्बर कंजक्टिवा। ये देखें, ये दोनों कंजक्टिवास के दरमियान एक सैक बन जाता है। ये जो सैक सा बनता है ना इसे कहते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर कंजक्टिवल सैक। यहाँ पे टीयर फिल्म हमारे पास मौजूद होती है। अब इन सैक्स के देखें दो हॉर्न्स बन रहे हैं, एक सुपीरियर हॉर्न और एक इन्फीरियर हॉर्न। हॉर्न के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं फॉर्निक्स। तो एक हमारे पास सुपीरियर कंजक्टिवल फॉर्निक्स है और एक हमारे पास इन्फीरियर कंजक्टिवल फॉर्निक्स है। यहाँ पे भी टीयर फिल्म मौजूद होती है। स्केलेटन ऑफ आई की बात करें तो आंखों का जो स्केलेटन है वो बनाते हैं टार्साई मसल। टार्साई क्या है? मसल नहीं है एक्चुअली, दे आर डेंस बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू के डेंस बैंड्स हैं उन्हें कहते हैं टार्साई। ये देखें, ये हमारा आई का स्केलेटन है। ये जो डेंस बैंड है कनेक्टिव टिश्यू के इन्हें कहते हैं टार्साई। ये है हमारे पास इंफीरियर टार्सस और ऊपर है हमारे पास सुपीरियर टार्सस। यहाँ पे आगे सारे स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। आई के मार्जिन्स की बात करें तो एक मीडियल मार्जिन को कहते हैं मीडियल कैंथस ऑफ द आई और लैटरल मार्जिन को कहते हैं लैटरल कैंथस ऑफ द आई। मीडियल मार्जिन पे एक लिगामेंट होता है मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, ये पतला सा, और लैटरल साइड पे होता है लैटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट। ये दो लिगामेंट्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास एक टार्सल ग्लैंड भी होता है। एक टार्सल ग्लैंड होता है, उस टार्सल ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? उसने लिपिड सिक्रीशंस देनी होती हैं और ये लिपिड सिक्रीशंस हमारी आईबॉल के एंटीरियरली पड़ी होती हैं जो कि टीयर फिल्म को एवेपोरेट होने से रोकती हैं। एक और चीज़, हम ऑर्बिटल सेप्टम की बात करें तो टार्साई ये है यहाँ से जो मार्जिन्स, जो टार्साई का पार्ट निकल के ऑर्बिट की बोन्स के साथ अटैच हो रहे हैं ना उसे कहते हैं ऑर्बिटल सेप्टम। ये देखें, ये वाला पार्ट बोन के साथ अटैच हो रहा है इसे कहते हैं इंफीरियर ऑर्बिटल सेप्टम। सिमिलरली जो पार्ट सुपीरियर टार्सस का सुपीरियर वाली बोन के साथ अटैच हो रहा है उसे हम कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल सेप्टम। मार्जिन्स ऑफ द आईलेट की बात करें तो आईलेट के मार्जिन पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होता है? हमारे पास आई सेलेरी ग्लैंड्स होते हैं और आई लैश होती है। ये क्या करती है? ये हमारे डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट करती है, आई में एंटर होने से रोकती हैं। इसके अलावा मीडियल एंड लैटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट वो होते हैं जो कि मार्जिन्स के साथ अटैच होते हैं, और ऑर्बिटल सेप्टम को अभी हमने देख लिया है। मूविंग ऑन टू द एनाटमी ऑफ लैक्रिमल apparatus। ये लैक्रिमल apparatus क्या है? ये वो apparatus है, वो स्ट्रक्चर हैं जिनके ज़रिए हमारे टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं और वो टीयर फिल्म फिर हमारी पूरी आई पे स्प्रेड होती है और स्प्रेड होने के बाद वो नाक के ज़रिए एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। एक एक करके हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लैक्रिमल ग्लैंड, यानी आंखों के लैटरल साइड के एंड सुपीरियर साइड पे करके एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। ये ग्लैंड प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे टीयर्स की प्रोडक्शन के लिए। इसके दो पार्ट्स होते हैं इस ग्लैंड के, इस तरह के। फिर लैक्रिमल ग्लैंड से जब टीयर्स फिल्म आते हैं तो वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं? उसके पास एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं। ये सेवरल एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं जिसके ज़रिए जो लैक्रिमल फ्लूइड है वो हमारे पास आइज़ पर ड्रॉप कर दिया जाता है। आइज़ पर ड्रॉप करने के बाद हमने अभी पहले देखा था कंजक्टाइवल सैक होता है। आंखों के आगे एक लेयर होती है, दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक लेयर होती है जिसे कहते हैं कंजक्टाइवल सैक। ये टीयर ड्रॉप्स उस कंजक्टाइवल सैक के ज़रिए इस आईबॉल के ऊपर स्प्रेड कर जाते हैं। ये हमारे पास कंजक्टाइवल सैक भी हो गया। क्या हुआ? आंखों के इर्द स्प्रेड कर गया। कंजक्टाइवल सैक के बाद हमारे पास आता है लैक्रिमल लेक। ये सारा जो पानी, जो सारा टीयर यहाँ पे जमा हुआ है वो इन पंक्टम के ज़रिए ये जो दो छोटी छोटी कैनाल्स बनाई ना, ये है पंक्टम कहते हैं होल्स को। इन होल्स के ज़रिए वो इस एरिया में आ जाता है, इसे कहते हैं लैक्रिमल लेक। यहाँ पे आ गया। लैक्रिमल लेक से फिर निकलती हैं लैक्रिमल कैनालिकुलाई। कैनालिकुलाई अगेन कैनाल्स को कहते हैं। ये दो छोटी छोटी मैंने लैक्रिमल कैनालिकुलाई बनाई हैं।
यहाँ से निकलने के बाद वो आ जाती हैं लैक्रिमल सैक में। ये जो बड़ा सा हमारे पास गोला है, यह लैक्रिमल सैक। टीयर यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ पे स्टोर होने के बाद ये नेज़ो लैक्रिमल डक्ट के ज़रिए हमारे पास नाक में निकाल दिया जाता है। जब हम रोते हैं तो नाक से भी आता है ना पानी, तो वो इसलिए आता है क्योंकि नेज़ो लैक्रिमल डक्ट के ज़रिए जो टीयर फिल्म्स होते हैं वो इवेंचुअली नाक में निकाल दी जाते हैं। और इन्फीरियर मेटस, नाक में भी कहाँ पे, इन्फीरियर नेज़ल मेटस पे इसकी ओपनिंग होती है। वहाँ से ओपनिंग होने के बाद वो टीयर फिल्म हमारे पास नाक के ज़रिए बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये थे हमारे पास लैक्रिमल अपरेटस के पार्ट्स और उनकी डिटेल। आई होप आपको समझ आई हो। अगर नहीं समझ आई तो उसको रिवर्स करके दोबारा देख लें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी हैव द इनर्वेशन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, कि लैक्रिमल ग्लैंड को कौन सी नर्व इनर्वेट करती है और इवेंचुअली इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो लैक्रिमल ग्लैंड को दो एक किस्म की इनर्वेशन आती है, एक है पैरासिम्पथेटिक और दूसरी है सिंपथेटिक। जो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स होती हैं ना, जो पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन होती है, उनके ज़रिए टीयर्स प्रोड्यूस की जाते हैं, वो सिक्रीटो मोटर होते हैं। और जो सिंपथेटिक होती है ना, वो विजो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब कि वो लैक्रिमल ग्लैंड की जो ब्लड सप्लाई है ना उसको रोक देते हैं, लिहाजा वो टीयर्स को इनहिबिट करते हैं। पहले पैरासिम्पथेटिक के देखते हैं। अभी हम यहाँ से देखते हैं, फिर हम डायग्राम से भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। पैरासिम्पथेटिक से सिक्रीटोमोटर फाइबर्स आते हैं क्रेनियल नर्व 7 से, यानी फेशियल नर्व से सिक्रीटोमोटर फाइबर्स आते हैं वाया ग्रेट पेट्रोसल नर्व। वो ग्रेट पेट्रोसल नर्व बाद में जाती है नर्व ऑफ टेराकोइड कैनाल में। इस कैनाल से गुजरने के बाद वो नर्व जाती है टेरागोपैलेटाइन गैंग्लियन में। इस गैंग्लियन में जाके वो नर्व रिले करती है। रिले करने के बाद वो कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व V2 यानी मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के साथ वो मिलती है। वहाँ से ज़ाइगोमैटिक नर्व से लैक्रिमल एंड लैक्रिमल से लैक्रिमल ग्लैंड तक जाती है। डायग्राम से देखते हैं अब। ये देखिए, ये है हमारे पास फेशियल नर्व ब्लू वाली। यहाँ से आई हमारे पास ग्रेट पेट्रोसल नर्व। ये ग्रेट पेट्रोसल नर्व बाद में इधर आ गई, ये बन गई नर्व ऑफ कैनाल। कैनाल की नर्व पड़ने के बाद ये जाती है ट्राइगोपैलेटाइन गैंग्लियन में। ट्राइगोपैलेटाइन गैंग्लियन में ये नर्व रिले करती है। रिले करने के बाद ये मैक्सिलरी नर्व की कम्युनिकेटिंग ब्रांच के साथ मिलती है। इस ब्रांच से मिलने के बाद ये जाती है ज़ाइगोमैटिक नर्व के पास, और ज़ाइगोमैटिक नर्व के बाद ये बन जाती है लैक्रिमल नर्व, और वो लैक्रिमल नर्व इवेंचुअली लैक्रिमल ग्लैंड में जाती है और एक ग्लैंड को सिक्रीटोमोटर फाइबर्स देती है, जिससे फिर रोना या फिर टीयर्स आना शुरू हो जाते हैं। अब हम अगर सिंपैथेटिक सप्लाई की बात करें तो ये देखिए, ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये इसके इर्द गिर्द है इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस। इन प्लेक्सिस से हमारे पास आई डीप पेट्रोसल नर्व। वो डीप पेट्रोसल नर्व आके कैनाल की नर्व बनाती है, और कैनाल की नर्व कैनाल बनाने के बाद वो भी टेरागोपैलेटाइन गैंग्लियन में जाती है। ये यहाँ पे रिले नहीं करती। उसके बाद का इसका रूट है ना, वो भी सेम मैक्सिलरी नर्व, कम्युनिकेटिंग ब्रांच, ज़ाइगोमैटिक नर्व, लैक्रिमल नर्व एंड लैक्रिमल ग्लैंड। बकिया रूट बिल्कुल सेम है, सिर्फ ओरिजिन और गैंग्लियन तक आने का रूट सिर्फ डिफरेंट है। ओरिजिन क्या था, इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस से शुरू होता है, डीप पेट्रोसल नर्व के बाद नर्व ऑफ कैनाल के बाद ये ट्राइगोपैलेटाइन गैंग्लियन में आ गया। दिस वाज सो इजी। आई होप आपको समझ आ गई हो। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया हो। एंड यहाँ पे हम पार्ट 1 की वीडियो को एंड करते हैं। पार्ट 2 की वीडियो में हम बाकी डिटेल देखते हैं। थैंक यू।